नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। शहीद गेंद सिंह नाइक की स्मृति में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। लांजी कारंजा में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गेंद सिंह नाइक स्मृति कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत कारंजा में आयोजित हुई कबड्डी प्रतियोगिता संयुक्त आदिवासी समाज के तत्वाधान में शहीद गेंद सिंह नाइक की स्मृति में तथा शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में परंपरागत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम पंचायत कारंजा में किया गया। इस अवसर पर सोनू नाइक, सव्य नाइक, सबेलाल नाइक, वासुदेव बढ़ई, सोहन नाइक, तहसीलदार RP मार्को, लांजी थाना प्रभारी अरुण मर्सकोले आदि इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि मंचासीन रहे। उल्लेखनीय है कि गेंद सिंह नाइक को हलबा विद्रोह में अपनी अहम भूमिका के लिए पहचाना जाता है कि उक्त विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले गेंद सिंह नाइक के योगदान को समाज कभी भूल न सकेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्राचार्य व वरिष्ठ समाज सेवी BR नाइक ने की तथा बतौर मुख्य अतिथि आदिवासी विकास परिषद जिला बालाघाट के अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम उपस्थित रहे। विदित हो कि इस कार्यक्रम में प्रतिवर्षानुसार परंपरागत समाज समिति, शहीद बिरसा मुंडा समिति, युवा प्रकोष्ठ, शहीद गेंद सिंह नाइक समिति आदि समितियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की सामाजिक एकता को बनाए रखने के साथ साथ समाज में व्याप्त शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार जैसे तमाम समस्याओं तथा समस्त आदिवासी समाज को एकत्र करने के उद्देश्य से कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें ग्राम के समस्त जन सामान्य के साथ ही आसपास क्षेत्र के जन शामिल होते हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए युवा प्रकोष्ठ द्वारा खेल प्रतियोगिता के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं तथा समरसता का उदाहरण है कि समाज के लोगों के द्वारा अपने घरों में भोजन तैयार कर भोजन व्यवस्था की जाती है। बंधुत्व का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। MPCG 24 न्यूज लांजी से रिपोर्टर शफीक खान की रिपोर्ट। सर, आज ग्राम पंचायत कारंजा में जो कार्यक्रम रखा गया खेल का, सर इसकी क्या रूपरेखा है? सर, ये शहीद गेंद सिंह नाइक की स्मृति में और शक्ति दिवस जो कि माँ दंतेश्वरी के रूप में शक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन प्रतिवर्ष शक्ति दिवस और शहीद गेंद सिंह नाइक शहीद की स्मृति में मनाया जा रहा है, जिसमें परंपरानुसार समस्त ग्राम समाज कारंजा के इसमें शहीद बिरसा मुंडा समिति, युवा प्रकोष्ठ, शहीद गेंद सिंह नाइक स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय आदिवासी हलबा समाज भी है। तो संयुक्त आदिवासी समाज के तत्वावधान में प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है, जिसमें समाज की सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए, समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए, जैसे कि व्यसन है और आपके स्वच्छता है, शिक्षा है, रोजगार है और तमाम आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये आदिवासी को एकत्र करने के लिए कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गांव के समस्त जनसामान्य लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आसपास के लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए युवा प्रकोष्ठ के द्वारा खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ करके महिलाएं, बच्चे और सभी प्रकार के स्त्री पुरुष तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर भाग लेते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर लोगों के द्वारा ही घर से मतलब अनाज है, अपना जो राशन होता है वो एकत्र करते हैं, संग्रहित करते हैं और स्वयं ही मनाते हैं, स्वयं ही बनाते हैं और स्वयं ही मिलजुल करके खाते पीते हैं, नाचते हैं। और बच्चों के मतलब शिक्षा संबंधी कार्यक्रम होते हैं, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, पुष्प सज्जा भी प्रतियोगिता का आयोजित किया जाता है। इस तरह से 25 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम अनवरत चलते रहता है।
इस कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए गांव के ही लोग हैं, यहाँ पर समितियाँ बनी हुई हैं। वो समितियाँ अपना अपना कार्य का निर्वहन करती हैं, अपने दायित्व को निभाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। वो चाहे अपने किसी भी प्रकार के जो जिनके पास में जो योग्यता है, जो कला है, तो यहाँ पर आकर के यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से शहीदों की कुर्बानी और उनकी यादगार के रूप में मनाया जाता है। शहीद ज्ञान सिंह नाइक हालांकि बस्तर के हैं और आदिवासी समाज के थे, जिन्होंने हलवा विद्रोह के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर के संघर्ष किया। जब संघर्ष में पूरे जाति समाज को एकत्र किया और एकत्र करने के बाद में और जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने आकर के चारों तरफ से किले को घेर लिया और घेरने के बाद में किले के सामने ही उनको फांसी की सज़ा दे दी गई है। इस तरह से वे शहीद ज्ञान सिंह नाइक की स्मृति में ये दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि 20 जनवरी 1925 को सामूहिक रूप से इनको फांसी दे दी गई है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये उन्होंने पूरे आदिवासी हलवा समाज वालों ने एक मिलजुल करके संघर्ष किया, संगठन किया और एकता का परिचय देते हुए अपने साहस और जोश के साथ में अपनी कुर्बानियां दी और अंग्रेजों का विरोध किया। सर, जो आपके ग्राम में कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है सर, ये कितने दिवसीय प्रतियोगिता है? ये प्रतियोगिता मूलतः 1 दिवस की है, खेल संबंधी प्रतियोगिता है। इसमें शाम को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भाषण प्रतियोगिता होगी, भौतिक प्रतियोगिता होंगी, लेकिन कल भी ये कार्यक्रम होंगे। यहाँ के आज से चुने हुए जो प्रतियोगी हैं, कल मतलब मुख्य अतिथि के रूप में उनके सामने मतलब और भी इनका। सर, कबड्डी में कहाँ की टीम आई है? कबड्डी में इसी गांव कारंजा की ही टीमों को शामिल किया गया है, क्योंकि ज़्यादा समय न होने के कारण, हम कृषि पर आधारित लोग होने के कारण ज़्यादा समय देते हुए गांव के लोगों के ही, खासकर समाज के लोगों के द्वारा ही यहाँ पर कबड्डी, वॉलीबॉल, आपके कृषि दौड़, तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें बच्चों को भी अवसर दिया जाता है, बच्चियों को भी अवसर दिया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि और विलक्षण बात है कि हर मतलब जब बुजुर्ग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो भी इन खेलों में भाग लेते हैं। अपनी अपनी उन्होंने टीम बनाए हैं और मिलजुल करके यहाँ पर खेल खेलते हैं। ऐसा कुछ देखा गया है कि इसमें 3 पीढ़ी के व्यक्ति भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आए। जो नाती भी उस टीम में रहता है, उसका लड़का भी रहता है और दादा दादी भी रहते हैं, ये देखा गया है। इस तरह से एक प्रकार से आपसी समझ और सहानुभूति विकसित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए एक अच्छा उनका अभिनव पहल है, जो परंपरागत रूप से हर वर्ष इसको निभाया जा रहा है। और इनका जो संगठन है, यहाँ युवा प्रकोष्ठ विशेष रूप से इसको संयोजित करता है और बढ़ चढ़ के सभी लोग अपना अपना हिस्सेदारी में जो जिसको जैसा काम आता है, जो जैसा काम आता है उसको वो निभाते हैं। इस तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, समाज के संगठन के लिए ये बहुत ही उपलब्धि है, निश्चित ही, जिसमें पूरे देश को ही लाभ होता है। ये कार्यक्रम सिर्फ जाति समाज तक के सीमित नहीं रखा गया है। शहीदों की जो कुर्बानी होती है इसमें इसलिए सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का हो, सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। निरंतर कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है? मेरी जानकारी में तो अभी कम से कम 15 वर्ष लगातार हो रहा है, जो लगातार इसको नियमित रूप से संपादित करते हैं। और इस वर्ष मतलब कोरोना के काल की दृष्टि से विशेष रूप से मतलब ज़्यादा आमंत्रित नहीं किया गया है जनप्रतिनिधियों को, और स्थानीय स्तर पर गांव के समाज के द्वारा ही और आदिवासी समाज के बंधुओं को ज़्यादा विशेष प्राथमिकता दी गई है। जो तय होता है समय समय पर यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी जो युवा प्रकोष्ठ है, पूरे गांव के लोग बैठते हैं, उसकी रणनीति तैयार करते हैं, कार्यक्रम की व्यूहरचना तैयार करते हैं, उसमें निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद ही इसकी पूरी कार्य योजना बनाते हैं। इस तरह से व्यक्ति विशेष का यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात को किस प्रकार करना है, कैसा करना है, कब प्रकार कैसा करना है, मिलजुल करके उसको हल करके और तैयार करते हैं। ठीक।